आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के जो सबसे ज़्यादा मशहूर चने हैं। अब्बू को कितना अरसा हो चुका है सिर्फ ये चनों का कारोबार करते हुए? तकरीबन उनको 35 साल हो गए हैं और डेली फ्रेश जो चीज़ें होती हैं जैसे फ्रेश सलाद हो गया, फ्रेश रायता। अच्छा, अगर मुझे बताएं, अगर इतना अरसा हो चुका था तो आपने अपनी शॉप को इतना ज़्यादा डेवलप क्यों नहीं किया? असल में इसकी जो रौनक है ना वो छोटी शॉप से ही मतलब ज़्यादा अच्छी लगती है। टेस्टी हैं भी या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं कहाँ मौजूद हूँ? आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के जो सबसे ज़्यादा मशहूर चने हैं, जो पिछले तकरीबन 30-35 साल से एक ही टेस्ट के साथ आ रहे हैं और लोगों का रश इतना ज़्यादा है कि पाँव रखने की जगह नहीं है। सिराज चनों वालों के पास मैं मौजूद हूँ। सिराज साहब खुद तो आप बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनके जो बेटे हैं सरफराज साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि अब्बू को कितना अरसा हो चुका है सिर्फ ये चनों का कारोबार करते हुए? जी तकरीबन उनको 35 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। और अब वो घर पे ही होते हैं? जी घर पे ही होते हैं, बस ये बना के हमें दे देते हैं। तो अच्छा, रेसिपी अभी वही बना रहे हैं? रेसिपी वही बनाते हैं, बस ये है कि अब बुजुर्ग हो गए ना तो अब वो यहाँ पे सर्विस वगैरह नहीं कर और सकते। आपको खुद यहाँ पे कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन 15 से 16 साल हो गए हैं। 16 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके इतने ज़्यादा लुत्फ़ वाले ये जो चने हैं, दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं, इसके अंदर क्या वैरायटी डालते हैं? एक तो हम चीज़ें खालिश इस्तेमाल करते हैं और डेली फ्रेश जो चीज़ें होती हैं जैसे फ्रेश सलाद हो गया, फ्रेश रायता, यानी जो अगर अल्लाह ना करे हमारा अव्वल तो बचता ही नहीं है और अगर कभी बच भी जाए तो हम उसको ज़ाया कर देते हैं, लेकिन अगले दिन हम वो नहीं चलाते। हम हर चीज़ फ्रेश इस्तेमाल करते हैं, चने भी, सलाद, अचार, रायता, हर चीज़ फ्रेश यूज़ करते हैं। यूज़ करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर आपको इतना अरसा हो चुका है, आपकी और भी पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं या अभी तक ये एक ही जगह? नहीं, हमारी एक ही ब्रांच है। अच्छा, अगर मुझे बताएं, अगर इतना अरसा हो चुका था तो आपने अपनी शॉप को इतना ज़्यादा डेवलप क्यों नहीं किया? असल में इसकी जो रौनक है ना वो छोटी शॉप से ही मतलब ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छी लगती है जी, तो हाँ आपने जी। ये किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको वैसे ताल्लुक किधर से? वैसे हम रावलपिंडी के हैं। रावलपिंडी से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपके अब्बू बनाते हैं ये चने, आपने खुद भी आप सीख लिया हुआ बनाना या अभी भी अब्बू ही हर रोज़ बनाते हैं तो यहाँ तक? नहीं, मुझे सीख लिया है। कभी कभार अब्बू अल्लाह ना करे कभी बीमार हों या वो हों तो मैं फिर उनकी तो जगह जब आप बनाते हैं तो अब्बू जैसा टेस्ट तो नहीं आता होगा? आ जाता है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क आ जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि उनके हाथ में पुराने लोग हैं, उनका जायका ज़रा और है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर रोज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन कितने कस्टमर आते हैं और दूर दूर से भी आते हैं या सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के आते हैं? नहीं, सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद से ही आते हैं और ये है कि काफ़ी पूरे इस्लामाबाद से हमारे पास अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं और ज़्यादातर हमारे जो है ना वो मज़दूर लोग आते हैं क्योंकि हमने रेट बहुत सस्ते रखे हुए हैं और मुनासिब रेट रखे हैं। अच्छा, अगर एक प्लेट चने लेते हैं तो उसके साथ क्या क्या मिलता है? एक प्लेट चने के साथ आलू, मिर्च और रायता, सलाद, अचार, सारी चीज़ें मिलती हैं। तमाम चीज़ें मिलती हैं। तमाम। और प्लेट किस तरह? प्लेट जो हम इधर खाते हैं ना उसके सिंगल 80 रुपये की देते हैं और डबल 150 तो रुपये। ये तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट है, ये तो आम बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। ये हमने इसीलिए रखे हुए ना, हमारा ज़्यादातर जो कस्टमर हैं वो ऑफिस बॉयज़ वगैरह, मज़दूर और जो इस तरह के वर्कर्स जो लोग हैं ना, इसलिए हमने उनके लिए कम से कम रेट रखा। अच्छा, मैंने जब इधर से आके कुछ लोगों से पूछा तो कुछ लोगों ने मुझे आपका बताया कि अगर कोई गरीब शख्स आपके पास आता है जिसके पास पैसे नहीं होते तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें खाना दे देते, इसकी क्या वजह? बस ये असल में ना हमारे वालिद साहब, बल्कि हमारे दादा से चलता आ रहा है। उनका भी होटल था पहले, राजा बाज़ार में था, तो उन्होंने भी ये शुरू से वालिद साहब को सिखाया कि यार कोई भी अगर कोई गरीब वगैरह ऐसे आ जाए तो उनको आप दे दिया करें। तो फिर अक्सर हमें वालिद साहब ने सिखाया तो हमने भी फिर आगे वही सिलसिला चलाते तो रहे। कभी ये एहसास नहीं हुआ कि नहीं यार, जब मैं किसी गरीब को दे रहा हूँ तो मेरा अनाज कम होगा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि हमारा काम उससे और ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। आने वाले सालों में 4-5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इस चीज़ को ले जाके? कोई और डिशेज़ भी लाएंगे या चने ही रखेंगे? नहीं, फ़िलहाल तो हमारा यही चने पे ही ज़्यादा फोकस है। हम इसका और मेयार बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपको पता है, तो हाँ बेहतरी की तरफ। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। ये सरफराज साहब थे, सराज साहब के बेटे, और सराज साहब के इन चनों की धूम सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में नहीं पूरे पाकिस्तान में मची हुई है। दूर दूर से लोग इधर आते हैं चने खाने के लिए। मैं खुद भी चने ट्राई करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि टेस्ट कैसे। लें जी, अब जो उम्दा चने हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और अब मैं ट्राई करता हूँ और ट्राई करके आपको बताता हूँ कि ये जो इन चनों की धूम है क्या ये इतने ज़्यादा टेस्टी हैं भी या नहीं हैं। ऑसम, यकीन करें जितनी धूम मची हुई है ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। लाजमी आएँ, आप पारा मार्केट में इनकी शॉप है,
लाजमी है, यकीन करें इतना चने इतने इनके मज़े के, जिस तरह सुना था उससे भी ज़्यादा लजीज चने हैं। तो लाजमी है, लाजमी ट्राई करें। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक ले अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।